आपको पता है पहले मेरी नज़र में आपकी इतनी अहमियत थी अब इतनी ज़्यादा हो गई, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। फटाफट में कैसे आई आप? फटाफट में भी फटाफट ही आई हूँ किससे की है आपने शादी? मैंने लड़के से की। फेवरेट फूड कौन सा आपका? बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, मटन की हो, चिकन की हो, कब्बे की हो, सारी खा लेती हूँ। आप इंसान है। खोता भी खा। सूखे सूखे जज्बात खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें सुला बुलावे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन। अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सजल मलिक और मेरे साथ एक प्यारी सी पर्सनैलिटी भी मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना बहुत ज़्यादा नाम बनाया। सोशल मीडिया में आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पे इनकी वीडियोस ज़रूर न्यूज़ फीड में आ रही होती हैं। फटाफट ये प्रोग्राम करती हैं होस्ट। पाकिस्तान की बहुत ही फेमस एंकर कुरतुल ऐन ज़िया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सज्जल। आपको पता है पहले मेरी नज़र में आपकी इतनी अहमियत थी अब इतनी ज़्यादा हो गई, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है और थैंक यू। You're welcome। आप तारीफ के काबिल हैं तो तारीफ की जा रही है। बहुत शुक्रिया सज्जल। आपको पता है लड़कियां बहुत कम तारीफ करती हैं लड़कियों की। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में इसकी तारीफ दिल खोल के करती थी, इसे आज सारे वो जो है ना गिले शिकवे दूर कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, इनसे कुछ चटपटे से सवाल करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि मीडिया में आने का कैसे शौक हुआ? सज्जल जी अचानक ही हुआ। मैस कम्युनिकेशन का नाम अच्छा लगता था, वो पढ़ लिया। उसके बाद बस इंटरव्यू देने गई थी एयर होस्टेस का, वहाँ पर कोई दोस्त बन गई एंकर, तो बस यही तमाम चीज़ें सिलसिला स्टार्ट हो। वैसे ये बड़ी बात है, आपकी दोस्त ने आपको रेफ़र किया। हाँ, ये बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं और वो आज भी दिल से मेरे लिए ना दुआ करती है और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। ज़बरदस्त। तो फटाफट में कैसे आई आप? फटाफट में भी फटाफट ही आई हूँ मेरा कोई चांसेस नहीं थे फटाफट करने के भी और प्रोग्रामिंग में आने के भी। वो भी अचानक ये हुआ कि ट्रायल चल रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई इसको तो लेके जाओ ना, इसको 1-2 शो करवा दो इससे जब तक एंकर नहीं मिलती है। मुझे 2-3 शो करवा दिए, वो माशाल्लाह मिलियंस में चले गए। उन्होंने कहा इसी को ही दे दो प्रोग्राम। ट्रायल बेस सक्सेसफुल रहा? हाँ माशाल्लाह, अलग काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो फटाफट से आपने कभी एक्सपेक्ट ये किया था कि इतनी मोहब्बत मिलेगी? बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अब जहाँ पर भी जाती हूँ, इवन के हर जगह जाती हूँ, ये नहीं कि मैं कैमरे के आगे बात कर रही हूँ, मेरे साथ टीम भी जाती है तो कहते हैं मैडम सेल्फी लेनी है, मैडम बात करनी है, ये करना वो करना है। तो बहुत मोहब्बत मिली है। इवन के नॉट इवन लाहौर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में आप समझ लें, कैनेडा में से भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि मैडम एक दफ़ा अपनी वॉइस जो है वो सेंड कर दें, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स सो स्वीट माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो हो गई है काम की बात और फटाफट की बात। हाँ। आप अक्सर फटाफट के प्रोग्राम ने हमने आपको देखा है कि आप ज़्यादा टारगेट करती हैं पठान लोगों पे। हाँ। आपकी कोशिश होती है कि आप हान ढूंढने, कोई पठान ढूंढने और उसका आप तवा जिसको बोलते हैं लगाए। हाँ। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे 2-3 जो शो हिट गए हैं वो मेरा पठानों के साथ बात करना और ख़ान भाइयों के साथ उस एक्सेंट में बात करना जिस एक्सेंट में वो बोलते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हिट गई हैं। और दूसरा ये है कि बस उसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा चुक दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। आगे चलते उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट ऐसा शो है जो कि पठानों पे किया जा रहा है। फ़र्स्ट ऐसा शो है जो कि खैबर पख्तून में और इधर उधर लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सरियत, लाहौर में अक्सरियत जो है वो रही ख़ान भाइयों की रही है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन हमारा लाहौर रंग फटाफट जो है उनको भी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आइए और अपनी जो है ना वो टैलेंट आगे लेकर आए। ज़बरदस्त। आपका सवाल हमेशा होता है कि लव मैरिज आपको पसंद है या अरेंज? हाँ। आपको कौन सी पसंद है? मुझे लव भी पसंद है, अरेंज भी पसंद है। जहाँ पर आपका टांगा जुड़ जाए फिर आप कर लें। आप कौन सी करेंगी? मैंने कर ली हुई है। ओह माय गॉड, मैंने कर ली हुई है। ये अच्छी बात जो आज हमारे व्यूअर्स को पता चलेगी। हाँ, किससे की है आपने शादी? मैंने लड़के से की।
लड़के से तो की है, हर लड़की लेकिन लड़के से वो- करती है शादी, मैंने भी लड़के से की है। ऑब्वियसली लड़के से ही करनी है शादी। मुझे ये बताएं कि किस फील्ड में है वो, मीडिया में है या फिर? नहीं, वो मीडिया में तो मेरा शौक नहीं था करने का, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी, प्रपोजल भी बहुत ज़्यादा थे, बट मुझे मीडिया में करना पसंद ही नहीं है शादी। तो ये हुआ कि अचानक से कोई प्रपोजल आया आउट ऑफ फैमिली और शादी हो गई। और सब यही सोच रहे थे कि आपने ना अपने प्रोड्यूसर से शादी किया। मेरे जो फैमिली में थे ना जो लगाई बुझाई करने वाले हैं, वो यही कहते थे आपने ना अपने लव मैरिज की है और मीडिया में की है, अपने प्रोड्यूसर से की है। मैं कहा वाह, इतनी बड़ी इन्होंने छोड़ दी है। तो वो आउट ऑफ फैमिली हैं, आउट ऑफ मीडिया हैं और बहुत अच्छे हैं। फैमिली वाले तो क्या इंकशाफात वो करते तो हैं। आप छोड़ ही दे। मेरी फैमिली के मुताबिक मैं पूरा वर्ल्ड घूम आई हूँ। अच्छा इतनी अमीर है, थोड़े पैसे मुझे भी दे दो। उनको ऐसा लगता है, सही है। लेकिन है अल्लाह ताला देगा भी। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आप मीडिया क्यों के मीडिया पर्सन से क्यों शादी नहीं करना चाहते? एक्चुअली वो क्योंकि कहते हैं ना, जो आप अंदर रह कर आपको पता लगता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो 2-3 कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं कि मीडिया में इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है, और पैसे के बगैर ज़िंदगी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना प्यार से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। प्यार 2-3 घंटों में ख़त्म हो जाता है और बाद में जो है पैसा ही काम आता है। आपको मरने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको जीने के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो और आजकल का ऐसा दौर है कि जहाँ पर पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम वो गोल्ड डिगर गर्ल के भाई जो पैसे के पीछे मरती है, लेकिन ये है कि मीडिया में आप सिर्फ जो है जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो तब आप पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज़ आपकी जो है ना वो मीडिया की लाइफ बहुत छोटी सी होती है। अगर टैलेंट है तो बाहर निकलता है, अदरवाइज़ आप फिर नले हैं। तो ये वाली चीज़ है। और दूसरा ये है, मीडिया में पसंद भी कोई नहीं आया, सच्ची बताऊँ तो, इसलिए। ये अच्छी बात है। वरना घर से ये नहीं था कि आपको कोई पसंद आएगा तो हम आपका सर कलम कर देंगे, ये वाली चीज़ नहीं थी। सपोर्ट थी घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा। अच्छा यानी कोई गाना गा दें या कौन सा टैलेंट जो आप में हिडन है? हिडन टैलेंट तो बहुत सारे हैं और वो मुझे फटाफट पे आके ही पता चले, क्योंकि फटाफट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसने मुझे बना दिया है कि मैं सिंगर भी हूँ, मैं जो है वो अपनी हर बात भी कर सकती हूँ। मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी टीम भी है, प्रोड्यूसर के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग है, तो हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है। तो फिर आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अच्छा, मैं हमेशा जो है वो सॉन्ग ही सुनाती हूँ, तो सॉन्ग ही सुनाऊँगी। लेकिन आपने इसमें अपने मियाँ को डेडिकेट करना है वो सॉन्ग। अच्छा, मियाँ को डेडिकेट करना है, चलो ठीक है। साथिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतज़ार, इतना करो ना मुझे प्यार, हो इतना करो ना मुझे प्यार। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, सूखे सूखे जज्बात खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन। थैंक यू। आ जाएंगे वो, आई थिंक आ गए हैं। आई 2 मिनट आ थिंक वेरी हैप्पी जब ये वो वीडियो देखेंगे एनी ने मेरे लिए गाना गाया। उनके लिए गाना गाती हूँ, उनकी एक्साइटमेंट यही होती है, बस उनकी एक्साइटमेंट, इससे अलावा आगे तक नहीं होती है। अच्छा, आप नेचर में पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ तो अपने मियाँ कभी कोई नाराज़गी हो जाए तो कैसे मनाती हैं? ऐसे अच्छा कुरतुलैन, हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पे आपका फटाफट भी बहुत हिट जाता है, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अभी तो आप सेटेलाइट के लिए कर रही हैं, सेटेलाइट चैनल के लिए, आप कभी अपना बनाएंगी? बनाया हुआ है मैंने अपना, और आपको इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ मेरी ब्लॉगिंग्स वगैरह पसंद आएंगी। वो उसमें मैं कर भी रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये वाला कंटेंट नहीं होगा पठानों वाला, ऑब्वियसली ये तो ऑफिस का कंटेंट है, लेकिन उनके साथ मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ आजकल। ज़बरदस्त है। अच्छा, आप अपने यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हैं? अच्छा, आपने ये बताने वाली बात है।
आप कितना अर्न कर आप लेते हैं? दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि जो लोग अपना वो सोच के ही बैठ जाते हैं यार ये कैसे होगा कैसे नहीं, लोग तो एक फोन पे भी शुरू कर लेते हैं, हाँ। तो उनको थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेड बता दें कि एस्टिमेट बता दें। देखिए, आप जिस काम के लिए स्टार्ट हो जाते हैं ना उसको अधूरा ना छोड़ें। उसके लिए एक आप प्रॉपर तरीके से, एक दिन आपने व्लॉग बनाया, दूसरे दिन बनाया, ऐसे कंसिस्टेंसी होगी तो आपकी तमाम चीज़ें चलेंगी। तो 8-9 कमा लेती हूँ मैं। 8-9 आगे हाँ, क्या? बस 8-9 कमा लेती हूँ मैं। बेटा ये हजारों की बात नहीं है, मैं बता रही हूँ सच्ची। इसका भी जोड़ के और इधर उधर से मांग के 8 लोग कमा लेते। पूरा तो लेना, आप तो बड़ी अमीर निकली। नहीं, मैं गरीब सा बंदा आप हूँ। अपने घर का एड्रेस बता दें, हम पहुंचेंगे चोर लेके वहाँ। नहीं, बस थोड़ा सा ही कमा लेती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूँ कि अगर आपकी तरक्की का क्या राज है, आप अपनी कमाई से 30% या कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में तकसीम करें और किसी को बताएं भी ना, तो ये वाली चीज़ जो है ना वो आपको और तरक्की देगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। और नेकी कर दरिया में डाल, ये वाला हिसाब दरिया में डाल वाला हिसाब है कि आपने एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। अच्छा, आपके जब फैंस आते हैं, ज्यादा लड़के आपके साथ सेल्फी लेने आते हैं, आंटियां आती हैं, लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं या अंकल आते हैं? अच्छा, लड़के भी आते हैं, लड़कियां इतनी नहीं आती हैं, आंटियां आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, ये सारे आते हैं और यही मेरे बहुत प्यारे प्यारे से फ़ैन हैं। अच्छा कुरतुलैन, जैसे आपकी शादी भी हो गई है तो शादी से पहले तक तो आप सेल्फीज लेते हो, सब चलता है। कुछ हावन जो है बाद में इशू करते हैं कि पिक्चर्स आपने लड़कों के साथ नहीं बनवानी, तो आपकी फैमिली में तो कुछ ऐसा सीन नहीं है? मेरे खामद इस दुनिया में से नहीं है। वो कुछ और ही है। वो किस सैटेलाइट से आए हैं? एलियन नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ और ही है, यानी कि उनके अंदर ये वाली नेगेटिविटी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ नेकियां कमाई है जिसका एवज मुझे मिला है। अच्छा, फेवरेट फूड कौन सा आपका? बिरयानी हर किस्म का है, घिया दाल भी बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ। सुबह सुबह पराठा बनाया और रात का सालन हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, मटन की हो, चिकन की हो, कब्बे की हो, सारी खा लेती हूँ। आप इंसान है? खोता भी खा। लाहौर से है तो ऑब्वियसली खोता है, तो मुझे लगता है हमने डोंकी का भी टेस्ट किया हुआ है उससे। किस रेस्टोरेंट में किया था? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे बाहर जो स्टॉल्स होते हैं मैं वहाँ से भी प्रेफर करती हूँ खाना, हर जगह से जहाँ पर फूड अच्छा हो। तो कभी आपका पेट खराब हुआ हो या कुछ? एक दफ़ा हम दोनों इकट्ठे पीसी गए थे वहाँ पर हमने सारे राज ना खोले। इतना अमीरों वाला होटल, और हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर जाके ना जो एक बर्थडे पार्टी थी वो अटेंड की और हमने वहाँ पे फिश खाई। ऐसे लग रहा था रात की बाहर फ्रिज से बाहर फिश पड़ी हुई है और उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी, और वो फिश का नाम था थाई फिश। जैसे ना ऊंचे दुकान फीका पकवान वो वाला हिसाब है। तो मुझे हर फूड अच्छा लगता है जिसका टेस्ट अच्छा हो बस। आप इतनी एक्टिव कैसे हैं? वर्कआउट कितना करती हैं? कोई डाइट प्लान आपका? डाइट प्लान कुछ भी नहीं है, सारा कुछ खा लेती हूँ। एक्टिव भी इस तरह क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ, काम से प्यार है ना बहुत ज़्यादा। अगर आपको काम से प्यार नहीं ना होगा, आपका यहाँ पे 2 घंटे भी रुकना बहुत ज़्यादा स्यापा पड़ जाएगा आपको। तो मुझे काम से प्यार है तो मैं यहाँ पर 2-3 घंटे और भी रहूँगी ना तो मैं रहूँगी, मैं इजीली रह सकती हूँ। पर्सनल लाइफ और ऑफिशियली वर्क वाली लाइफ आप कैसे मैनेज करते हैं एक साथ? भाई बहुत मुश्किल है, शादी के बाद वाकई में मुश्किल हो जाता है। शादी से पहले तो घर जाती थी तो ट्रे में खाना आ रहा है कि भाई खाना आ रहा है कुछ, तो और अम्मा ने कहना बर्तन धोते, मैं कहा आप धो लो ना फिर बाद में। अब यहाँ पे सास को नहीं कहा जा सकता आप बर्तन धो लो। मैं सोने लगी हूँ, बेटा खाना भी मैं ही बना रही हूँ। चाहे जो जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बैलेंस करके चलें, घर की लाइफ को भी और बाहर की लाइफ को भी। अगर आप बाहर थके हुए हैं, बाहर तो मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ ना, मेरा शौक है, मेरे खामन का या मेरी सास का शौक नहीं है। तो अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो घर आपको एक्टिव रहना है, घर आपको मुंह नहीं बनाना कि मैंने ये नहीं करना तो मैंने वो नहीं करना। तो इससे अगले बंदों के भी मुंह बन जाएंगे और आपको इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। अच्छा, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? जैसे आप जू में बंदर, बंदर मेरा फेवरेट है एनिमल। क्यों बंदर क्यों? वो बंदा अच्छा, वो बंदा पीछे हो रहा है कि मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है? असल में उसके पीछे एक पिंजरा है जिसके अंदर वो है। बंदर है, शेर को पाल नहीं सकती। बंदर एक इजी टास्क है जिसको आप घर में भी रख सकते हैं। वैसे आई हैव माय पेट एनिमल जो कि बिल्ला है एक, उसका नाम ओरियो है, तो वो मैंने पाला हुआ है। बंदर को पालने का भी शौक है लेकिन बस नहीं पाल सकती। जबरदस्त हो गया। एंड पे आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहें?
फैंस को यही कहूँगी कि इस तरह ही प्यार देते रहिए, प्रोग्राम पसंद करते रहिए, फटाफट को पसंद करते रहिए, क्योंकि आप लोग हैं जिसकी वजह से मैं हूँ, और आप लोगों की वजह से यहाँ पर किसी भी क्राउड में पहुँचती हूँ तो लोग सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी जो है ना वो मखलूक बन गई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है आप लोगों को भी जो है वो तरक्कियाँ दे, जो लोग घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, और आपको भी तरक्की दे और मुझे भी देता रहे। अच्छा, एक मेरा सवाल रह गया, वेरी सॉरी फिर इंटरप्ट किया आपको कि आपने मुझे बस आखिरी सवाल एक रह गया। आपने अभी रिसेंटली पोला रिकॉर्ड के साथ काम किया है, वेब सीरीज जो भी आपकी ऑन एयर आनी है, हाँ। वो कब आ जाएगी यार? लोग इंतजार कर रहे हैं, इवन हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ा काफी। झूठ बताओ, सच बताएं, काम कर लिया हुआ है, वो कुछ पैसों का लेन देन है। पोला रिकॉर्ड साहब एंजना करे हो, टिट्टो बार यार बोले, क्या उनका डायलॉग है? टिट्टो बार और शापर उन्होंने ये कहा हुआ है, I think। शॉपर। हाँ, अच्छा, वैसे वो नेचर वाइज कैसे इंसान है पोला रिकॉर्ड? अच्छा, वो जिस तरह दिखते हैं वो उस तरह है नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, और मतलब मेरे साथ तो उन्होंने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश नहीं की है, और अल्लाह ताला मीडिया की बंदी है। हाँ, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, अल्लाह ताला उनको भी तरक्की देता रहे, उनके बस मुझे भी तरक्की देता रहे, और मीडिया की बंदी को तो वैसे भी हाथ जो है ना दूर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, और मेरा बिलीव इस बात की है कि पोला रिकॉर्ड है या कोई और भी बंदा है तो आप उसकी प्रेजेंस से बिल्कुल भी जज नहीं करें। जब आप उनसे बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि अगला इंसान कैसा है। देखो, हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं वो मीडिया की बंदी है, कितनी तेज होगी, क्या होगा, घर संभालेगी या नहीं संभालेगी, और इससे शादी कर लिया, 2-3 साल तक शादी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। ये बातें मैंने भी सुनी, सेपरेशन हो जाएगी। हाँ, ये बातें मैंने भी सुनी है। तो मैं कहती हूँ कि वही बात है कि आप हर एक को उसकी पर्सनैलिटी से या उसको देख कर जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके पास रहें ना, उससे बात ना करें। तो लोग आपको भी तेज कहते होंगे, लोग मुझे भी तेज कहते हैं, लेकिन हम जितने अंदर से हसास है ना, आपको पता भी नहीं है। दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। चले है, थैंक यू सो मच एनी, आपने हमें वक्त दिया, और व्यूअर्स इस चैनल को प्रमोट करें ताकि हम ऐसी हसीन और अच्छी पर्सनैलिटी से मजीद इंटरव्यूज करके आप तक पहुंचाएं। डेली ये कौन सा है, पॉइंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप तक ऐसी वीडियोस आती रहे तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। हाँ, रोला बेल आइकॉन क्लिक करें। ये बेल ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिएगा।